हमारे देश में टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल और उसके दुरुपयोग को देखते हुए सरकार ने पर्सनल डेटा की प्रोटेक्शन को लेकर एक बड़ा कदम उठाया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले बिल को वापस लेने के लिए 3 महीने बाद एक नए संशोधित डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 का प्रस्ताव किया। यह बिल डिजिटल की दुनिया में डेटा को सुरक्षित रखने के लिए लाया गया है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के मसौदे को पेश करते हुए सरकार ने बीते शुक्रवार को एक प्रस्तावित प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया। इसका मतलब है कि संशोधित बिल में डेटा का गलत इस्तेमाल किए जाने पर 500 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी का प्रावधान तय किया गया है। इस कोड से जुड़े अहम सवाल कौन से हैं, आइए उस पर फटाफट से एक नजर डालते हैं। सवाल यह है जो हम सबसे पहले जानेंगे कि नया डेटा प्रोटेक्शन बिल है क्या, इस बिल में क्या खास है, क्या वाकई सुरक्षित रहेगा भी यूजर्स का डेटा। सवाल यह है कि डिजिटल प्रोटेक्शन बिल जो है वो हमारे देश के लिए इतना अहम क्यों है, देश को आखिर इसकी क्यों है इतनी जरूरत। सवाल यह भी है कि नया डेटा संरक्षण विधेयक हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करेगा। यहां पर हम कंपेयर भी करेंगे दूसरे कंट्रीज से इंडिया को भी, क्योंकि उतना सख्त कानून जो है वो भारत में नहीं है जितना कि और देशों में इस पर्सनल डेटा को लेकर है। यहां हम आपको बता दें कि डेटा सुरक्षा के नए विधेयक के मसौदे पर सरकार ने 17 दिसंबर तक सजेशंस मांगे हैं। बजट सेशन में इस पर कानून बनाने की बात भी हो रही है और मौजूदा चुनावी प्रचार के कुछ रोचक मुद्दों से इसके महत्व को समझा जा सकता है। सत्ता पक्ष का दावा तो है कि देश में हो रहे बड़े पैमाने पर विकास को डेटा की सस्ती कीमत से समझा जा सकता है, जबकि विपक्षी नेता राहुल गांधी के अनुसार ईवीएम की तर्ज पर सोशल मीडिया से भी चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र को प्रभावित किया जा सकता है। इन सभी चुनावी भाषणों से परे बेंगलुरु में एक निजी संस्था ने लाखों लोगों के व्यक्तिगत संवेदनशील डेटा को इकट्ठा करने की कोशिश की, जिसकी जांच इस वक्त सरकार कर रही है। इंटरनेट आने के बाद भारत में 2000 में आईटी कानून बनाया गया था और उसके बाद सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट आदि का विस्तार होने पर 2011 में आईटी इंटरमीडिएरी नियम बनाए गए। जस्टिस एपी शाह समिति की रिपोर्ट के आधार पर 2012 में पहली बार डेटा सुरक्षा कानून का मसौदा तैयार हुआ। अब माना जा रहा है कि इस संतुलित कानून से भारतीय ग्राहकों को डिजिटल सुरक्षा मिलने के साथ स्टार्टअप अर्थव्यवस्था का लाभ होगा और इससे कस्टमर्स की सहमति के बगैर डेटा का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ग्राहकों का संबंध खत्म होने के बाद यूजर के पर्सनल डेटा को हटाना होगा। बैंक में खाता खुलवाने के लिए सिर्फ केवाईसी के लिए जरूरी डेटा ही लिया जाएगा। कंपनियां बेवजह लोगों का निजी डेटा हासिल नहीं कर सकेंगी और इसके 2 और प्रावधानों को बहुत ही प्रगतिशील बताया गया है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नाबालिग मानते हुए उनका डेटा हासिल करने के लिए पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी होगी। साल 2019 के बिल में अपराधों को स्पष्ट तौर पर परिभाषित करने के साथ कठोर दंड के प्रावधान थे, जिनका इसमें अभाव है। ग्राहकों के लिहाज से देखें तो टेक कंपनियों से हर्जाना वसूलने के लिए कोई कानूनी प्रावधान भारत में है ही नहीं। उसके उलट गलत जानकारी देने या फिर गलत शिकायत करने पर आम कस्टमर्स पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। पुराने बिल की यदि बात की जाए तो उस बिल में ग्राहकों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने के लिए डेटा पोर्टेबिलिटी का प्रावधान था, जो इसमें नहीं है। सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी को डिफाइन करने के लिए भी इसमें क्लैरिटी नहीं है, इसमें स्पष्ट प्रावधान नहीं है। किसी भी डेटा सुरक्षा कानून को सफल बनाने के लिए इंटरनेट और टेक कंपनियों का भारत में रजिस्ट्रेशन जरूरी होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसमें भारत के सभी कानून लागू करने के साथ उनके डिजिटल कारोबार से टैक्स की वसूली भी हो सकती है, लेकिन इस बारे में नया बिल अभी तक मौन है। पुराने बिल के अनुसार डेटा के स्थानीयकरण के बारे में सख्त प्रावधान थे, जिन्हें अब खत्म कर दिया गया है।
सरकार और जांच एजेंसियों को मिल रही छूट पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन निजी कंपनियों के लिए सख्त कानूनी व्यवस्था नहीं बनने से यह कवायद आने वाले समय में बेसलेस हो सकती है, मीनिंगलेस हो सकती है। साल 2021 के नए आईटी नियमों के अनुसार इंटरनेट कंपनियों को शिकायत, नोडल और कंप्लायंस अधिकारी की नियुक्ति करनी होती है, लेकिन प्रस्तावित डेटा सुरक्षा कानून में 2 और अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान है। इतने तरह के अधिकारियों की नियुक्ति के प्रावधान के बावजूद आम जनता हो, पुलिस व्यवस्था हो, सुरक्षा एजेंसियां हो, इनको विदेशी टेक कंपनियों से कोई मदद मिलती ही नहीं। डेटा कारोबार में मुनाफे के बड़े खेल को देखते हुए सरकार ने पुराने बिल में बड़ी कंपनियों के कारोबार के 4% तक जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया था और अब कानून के उल्लंघन पर 250 करोड़ रुपए तक के जुर्माने के साथ सभी नियमों के तहत मिलकर अधिकतम 500 करोड़ का जुर्माना ही लग सकता है। आईपीसी और सीआरपीसी की तर्ज पर भारत को एक आधुनिक और प्रगतिशील डिजिटल संहिता की जरूरत है। उसे सख्त प्रावधानों की जरूरत है। 80 करोड़ से ज्यादा डिजिटल यूजर्स वाले भारत में डेटा सुरक्षा का कानून जनता और सरकार के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत अहम माना जाता है। डेटा के अवैध कारोबार से सोशल मीडिया में फर्जी खबरें, लोन ऐप्स का फर्जीवाड़ा, साइबर बैंकिंग फ्रॉड, ई कॉमर्स में चीटिंग, अवैध गेम्स जैसे अनेक साइबर अपराध बढ़ रहे हैं और डिजिटल कारोबार में कई बड़े सेक्टर हैं जिनमें इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, मोबाइल निर्माता आदि प्रमुख हैं। ऐसे में स्पष्ट और प्रभावी कानून नहीं बनना भारत के संसदीय तंत्र की एक विफलता को आज दर्शाता है।